पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में सुनने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, मेरा नाम रिजवान ख़ान है और मैं पीएचडी फॉरेस्ट्री का ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फ़ाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। यानी कि जंगलात में मेरी पीएचडी फॉरेस्ट्री का फ़ाइनल ईयर है। दोस्तों, यहाँ मैं आज अपने गांव में मौजूद हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एग्रो फॉरेस्ट्री के हवाले से कि हम जो है एग्रो फॉरेस्ट्री को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आज अपने गांव में मौजूद हूँ। मैं आपको अपने ऊपर में दिखा सकता हूँ कि जो देसी किकर के ट्रीज़ हैं, एक दोस्त ने अपने फार्म पे लगाए हुए हैं। तो मेरा जो आज का वीडियो बनाने का मकसद है वो है कि हम एग्रो फॉरेस्ट्री को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री है क्या? एग्रो फॉरेस्ट्री से मुराद है कि हमने जो है अपनी ज़मीन के बॉर्डर्स पे दरख्त लगाने हैं। ज़मीन के किनारे पे, जिस तरह ये ज़मीन के किनारे पे दरख्त लगे हुए हैं, फसलों के साथ साथ हमने दरख्त भी लगाने हैं। दोस्तों, आज क्लाइमेट चेंज का पूरी दुनिया में इशू चल रहा है। सिर्फ यहाँ मैं अपने गांव में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि जो लोग भी ज़राअत से वाबस्ता हैं, अगर आज के दिनों में उनसे हाल अहवाल किया जाए तो वो ये बताते हैं कि अगर हम 1 एकड़ पे गंदम काश करते हैं या काटन काश करते हैं, पूरे साल के हम क्रॉप लेते हैं। अगर गंदम की मिसाल हम ले लेते हैं, क्योंकि ये अभी मेरे सामने ये गंदम काश्त है, तो गंदम की हम मिसाल ले लेते हैं। यहाँ मोस्टली लोगों से मैंने पूछा है, जो उनके व्यूज़ हैं वो कोई इतने बड़े इनकरेजिंग व्यूज़ नहीं हैं। वो बता रहे थे कि अगर हम गंदम के फी 1 एकड़ पे हम 1 लाख अगर हमारा ख़र्चा आता है तो हमें 1.5 लाख की आमदन होती है। तो मोस्टली जिन फार्मर्स का मैंने इंटरव्यू लिया है तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई है सुन के कि यहाँ आप इतना ख़र्चा करते हैं और जब आपको आमदन हासिल होती है तो वो आपको सिर्फ 50,000 रुपये आपको आमदन हासिल हो रही है। अब 50,000 में दोस्त परेशान हैं कि वो कहते हैं कि हम अगली क्रॉप काश करें या उससे हम अपने बच्चों का जो है वो उनका ख़र्चा पूरा करें, बच्चों की फ़ीस, स्कूल की पढ़ाई, उनकी किताबों का ख़र्चा, घर में राशन पानी का ख़र्चा और अगली फ़सल भी काश करनी है। तो दोस्तों, आज जो है मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ एग्रो फॉरेस्ट्री के हवाले से कि आप जो है मैक्सिमम आपको जो है आप गंदम पे आपका 1 लाख खर्च हो गया, ठीक है। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आप अगर मेरे मशवरे पे अमल करेंगे तो आप अगले 4 साल के अंदर अंदर अगले 4 साल में जितना आपका फ़सल पे ख़र्चा होगा वो सारा वो आपको रिटर्न हो जाएगा। जो मशवरा मैं दे रहा हूँ, जो चीज़ आप लगाएंगे वो आपका 4 साल का फ़सल का ख़र्चा निकालेगा, वो चीज़ ख़र्चा निकालेगी और जो फ़सल से आपको आमदनी हासिल होगी वो आपका सिर्फ प्रॉफिट होगा। ये मेरा नहीं ख्याल कि शायद किसी और ने आपको इस तरह से पहले से कोई इन्फॉर्मेशन दी हो। दोस्तों, यहाँ आज मैं जिस अपने किसान भाई के फील्ड में मौजूद हूँ, ये वो शख्स है। पिछले दिनों मेरी उनसे मुलाकात हुई। अभी उन्हें जो है ना हमने इंटरव्यू करना था, तो वो किसी एक काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे, तो मजबूरन हमें जो है फिर उनके फील्ड में ये आज की हमारा जो है वो वीला करना पड़ा। तो वो दोस्तों ऐसा शख्स था, वो कहता था कि वो 5-6 जमात बामुश्किल पढ़ा हुआ है। तो वो मुझे बता रहा था कि मेरी ये ज़हनियत थी, मैं समझता था कि अगर मैं दरख्त अपनी फ़सल पे लगाता हूँ तो मेरी फ़सल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो कहता मेरा शुरू से यही पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन मैंने क्योंकि ये भी दरख्त कोई ख़ास अब तो उसने खैर लगाना शुरू किए हैं, काफ़ी सारे लगाए हुए हैं, छोटे से प्लांट हैं अभी, इनकी 3-3 4 2-3-4 महीने की इनकी उम्र है। तो बाकी ये आप देख सकते हैं, ये उन्होंने लगाए हुए हैं, इनकी 2 से 2.5 साल के दरमियान इन ट्रीज़ की उम्र है। तो वो बता रहा था कि मैंने 1-2 ट्रीज़ वो खुद ही उगाए। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जहाँ तक इनका साया जाता है, इनकी छाँव का, वहाँ मेरी पैदावार कम आती है या नहीं। तो कहता है कि एक दरख्त खुद ही उग गया था, तो उसकी मैंने जब देखा अपनी जो बाकी मेरे एकड़ के जो फील्ड्स थे, वहाँ पे मैंने देखा मेरी पैदावार जो है वो जो बाकी जहाँ पे साया नहीं जाता था वहाँ भी और जहाँ साया जाता था वहाँ भी कोई खातिर खा इतना फ़र्क नहीं पड़ा।
तो कहता मुझे शाक सा लगा कि मैंने इतना अरसा क्यों ज़ाया कर दिया। दोस्तों अभी हफ़्ता पहले उस भाई ने सिर्फ 4 दरख्त 85,000 में सेल किए हैं और उन दरख्त की उम्र 4 साल से भी कम थी। ये आप मेरे ऊपर में देख सकते हैं। ये मैं अपने दोस्त से कहना चाहूँगा कि ये ज़रा पीछे भी जो है इन्हें दिखाएं कि पूरा कैमरा ज़रा घुमाएं कि इस भाई ने कितने और ट्रीज़ लगा रखे हैं देसी कीकर। तो दोस्तों अगर आप 1 एकड़ पे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ बाउंड्रीज़ पे चारों साइडों पे लगा लें या 2 साइडों पे आप लगा लें, सिर्फ 40 प्लांट्स भी अगर आप 1 एकड़ में लगा लें, 4 साल बाद आप आराम से 10 लाख की इनकम हासिल कर सकते हैं। आपको 2.5 लाख आराम से एक ट्री दे जाएगा। 40 प्लांट आप 20 फुट के फासले पे लगा सकते हैं, 30 फुट के, 40 फुट के फासले पे। तो आपकी मर्ज़ी, आप 40 प्लांट लगाएं, आप 60 भी लगा सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो है हम कहते हैं कि आप कम से कम 1 एकड़ पे दोनों साइड की जो बाउंड्रीज़ हैं या आप चारों साइड्स पे भी लगा सकते हैं। खाले के जो खाला जा रहा है या उसकी हम कहते हैं कि बन्ने पे सराकी में हम कहते हैं, तो आप बाउंड्रीज़ पे 40 अगर ट्रीज़ लगाते हैं कि देसी कीकर, 4 साल बाद आप आराम से उन्हें 10 लाख का सेल कर सकते हैं। तो ये आप 40 लगाएं, आप 50 लगाएं, आप 60 लगाएं, लेकिन कम से कम 40 आप ज़रूर लगाएं। एक बार आप ये तजर्बा करके देखें कि अब तक पिछले 10 साल का रिकॉर्ड लें, मेरी क्या पैदावार थी। ये ट्रीज़ लगाने के बाद 4 साल बाद काट दें। 4 साल का जो है ना आप अपनी पैदावार का तखमीना लगाएं कि मुझे मेरी पैदावार पिछले 10 साल में क्या थी और अब इन अगले 4 साल में मुझे क्या, दरख्त लगाने से मेरी कितनी पैदावार कम हुई है। तो इससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। और जो 10 लाख आपको ये दरख्त देंगे, उसमें आपका फसल का ख़र्चा 4 साल में जो होगा वो आपको इन दरख्तों से मिल जाएगा और जो आपकी पैदावार होगी वो आपका प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त जो है मेरे इस मशवरे पे थोड़ा बहुत सोच विचार ज़रूर करेंगे। और दोस्तों मेरा लव फॉर नेचर यूट्यूब पे पेज है, काइंडली आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली अगली वीडियोस मिलती रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।